सब लोगों को जानना था ना कि सायरा सत्तानी ने रंटक शेख से शादी नहीं की, निकाह नहीं की। तो ये देखो निकाहनामा है, आप यहाँ पे उनका निकाहनामा देख सकते हो, जो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। दोनों की सेकेंड मैरिज है, सेकेंड मैरिज ऊपर की जो छोटे बॉक्स है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो जो सायरा सत्तानी की तरफ से गवाह बने थे वो है अमीन कासिम सत्तानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्लू बॉक्सेस में है वो है रंटक शेख अंकल और यस के सत्तानी मैडम का सिग्नेचर, और उनका नाम है रंटक अंकल का शेख मोहम्मद अयूब अब्दुल रहमान, एज है 50 साल, और उनकी बीवी का नाम है सायरा कासिम सत्तानी, एज है 46 ईयर। यहाँ पे विलादत का नाम लिखना था सायरा बानो, इन्होंने सायरा कासिम सत्तानी लिखा हुआ है, और इनके वकील बने थे नसीम खान। आप नीचे वकील का नाम भी देख सकते हो जो कि वहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे पूरा आप थोड़ा सा मैं स्लो करके दिखाई हूँ, देख लेना। इनके नाम है, इनके सेकेंड मैरिज है, वकील है नसीम खान, और अंकल की तरफ से गवाह देने वाले हैं फयाज शेख, एज जो है 70, और आंटी की तरफ से देने वाले अमीन कासिम सत्तानी, और वहाँ पे हाजिरीन गवाह जो थे फाजिल सैयद अहमद खान और सलमान खान, और इनका हक महर जो मुकर्रर किया गया था वो है 11,000 महर था, और खारी जिसने निकाह पढ़ाया था उनका नाम है नौशाद एस खान, और नीचे देख सकते हो आप 11,000 रुपये यहाँ पे हक महर था, जो नीचे आपको नंबर्स में दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 11,000 रुपीज़ शरीयत के हिसाब से, और बमकाम निकाह इन्होंने हाइड किया हुआ, आगे मैं आपको दिखा दूंगी, और तारीख है 2019 अक्टूबर 27 तारीख, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को शो कर दिया है। इनका निकाह हज़रत ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन दाना यानी ख्वाजा दाना के दरगाह में इनका निकाह हुआ था, ऐसा अंकल ने बताया था, और इन्होंने मुकाम यानी कि निकाह का जो मुकाम है हाइड कर दिया था, तो वहाँ पे बहुत धुंधला सा दिख रहा था, मे बी वहाँ पे वही होगा। जब इन्होंने ये शो कर दिया था, देखिए ये वीडियो जब तक उन्होंने डाली है ना, तब तक भी मैं सिर्फ और सिर्फ सत्तानी के सपोर्ट में ही वीडियो बना रही थी, मुझे वहाँ तक अंकल गलत ही लग रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने इसी वीडियो में उन्होंने ये भी बोला था, जो व्लॉगर हैं वीडियोस डाल रहे हैं उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, अगर चाहे तो वो वीडियो पूरी आप देख लेना। जो ये वाली मैंने अभी दिखाया है अंकल का जो है मैरिज सर्टिफिकेट, तो वो वाली वीडियो देख लेना आप। तो उसमें उन्होंने तब बोला था, तो शायद अंकल को बात खटक गई। उसी के बाद अंकल ने मुझे जो है कमेंट किया था कि 15 लाख का तुमको जानना है, क्योंकि उसमें 15 लाख वाली मैडम के बारे में भी सायरा सत्तानी ने जिक्र किया था उस वीडियो में। तभी अंकल ने मुझे कमेंट किया था, तभी मुझे पता चला था कि अंकल का एक और चैनल भी है, और तभी अंकल ने मुझे स्ट्राइक भी मारी थी। तो चलिए यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। जितने लोग भी क्योंकि मैंने परसों सायरा सत्तानी के लाइव में जो हिमाचली का कमेंट था उसके नीचे मैंने कमेंट किया था, तो वहाँ से बहुत सारे लोग बैक टू बैक कमेंट कर रहे थे। कुछ लोग हैं, बहुत सारे नहीं बोल सकते, तो वो लोग बार बार यही बोल रहे थे कि अंकल तो कह रहे थे कि उनका निकाह नहीं हुआ है, निकाह नहीं हुआ है। तो मैं बहुत सारे लोगों ने यही जवाब दे रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे सत्तानी मैडम के यहाँ भी कमेंट कर रहे थे। तो मैंने देखा कि भाई इस वीडियो को बना ही देना चाहिए। देखिए अभी निकाहनामा डाली हूँ, तो लोग ये मत समझना कि कहाँ से लेके आई, क्यों लेके आई है। ये सत्तानी मैडम ने खुद शो किया है इनके जो निकाहनामा है, तब भी इनके ऊपर ऐसे ही सवाल उठ रहे थे, तब भी अंकल यही बोल रहे थे कि मैं ऐसे बोल दूंगा, वैसे बोल दूंगा करके, बल्कि जबकि खुद अंकल ने एक्सेप्ट किया है। चाहे तो मैं वो भी प्रूफ आपको दिखा सकती हूँ, वो वीडियो जो अंकल ने दोनों बीवियों को आजू बाजू बिठा कर उन्होंने ये बोला था, राइट साइड में सायरा सत्तानी बैठी थी, लेफ्ट साइड में अमीना शेख बैठी थी, दोनों ने बोला था कि ये भी मेरी निके वाली बीवी है और ये भी मेरी निके वाली बीवी है। क्योंकि जब बाद में लोग सवाल करने लग गए थे तब अंकल ने वो कबूल किया था। वो वीडियो भी मैं यहाँ पे आप दिखा सकती हूँ, बट अभी मैं ज़रूरी नहीं समझती क्योंकि ऑलरेडी सत्तानी मैडम के चैनल पे वो वीडियो है, चाहे तो आप जाके वहाँ पे देखो। और वो कह रही हैं कि बार बार मेरे पीछे के वीडियोस देखो, और उस चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देख ली हैं। कम से कम 1-1.5 साल मैंने इनकी वीडियो नहीं देखी थी, वो वाली वीडियो भी मैंने देख ली है। और जब वो इन्होंने बोला था कि जो लास्ट शादी में गई थी वो 4 वीडियो देख लेना, वो 4 वीडियो भी मैंने 2-2 3-3 बार देखी हुई हैं। 4-5 व्लॉग है जो उनके, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे जो मैडम बोल रही हैं उसका वहाँ पे दिख रहा है सर, वहाँ पे समझ आ रहा है वो जो कह रही हैं। कुछ वीडियोस हैं, आप जाके देखना तब पता चल जाएगा। इवन मैंने जब अंकल से पूछा था कि अंकल आपने तो बोला था
कि ऐसा है वैसे, उन्होंने तो वहाँ पे दिखा दिया है निकाहनामा, और आप तो लोगों के पास जा जाके ऐसे बोल रहे थे, आप तो उनके शौहर हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो फिर अंकल ने बोला था हाँ बीवी है, निकाह तो मैंने किया था मगर निकाहनामा उसने फेक दिखाया था। तब मैंने वीडियो बनाई थी इनके ऊपर कि निकाहनामा फेक दिखा दिया है। पता है कैसे वो हुआ था कि अंकल ने बोला था हमारा निकाहनामा तो खाजादाना में हुआ था, उसमें एड्रेस देखो वो मुंबई का शो कर रहा है, वहाँ पे मुंबई मलाड मालवानी 7 नंबर वेस्ट किस तो था, मालवानी मलाड वेस्ट 7 नंबर था, और मुंबई 95 ऐसा कुछ वहाँ पे शो हो रहा था। मे बी आप देखना चाहते हो एड्रेस तो आप बैक जाओ या तो दोबारा वीडियो देखते हो, स्टार्टिंग में आपको वहाँ पे एड्रेस मिल जाएगा। तो अंकल ने मेरे दिमाग में वो चीज़ डाल दी कि वहाँ से उन्होंने वो कैसे शो कर लिया है, मतलब क्या कहते हैं निकाहनामा। और मे बी क्या पता ऐसा कुछ हो सकता है कि यहाँ बैठे बैठे हम जहाँ हमारा निकाह हुआ है तो वहाँ से हम वो चीज़ें निकलवा सकते हैं। दफ्तर उनका भी होता है, दफ्तर यहाँ पे भी होता है, मगर यहाँ के लोग जो हाजी है उनको कॉल करके या कुछ करके उनसे परमिशन लेके, उनसे सारी चीज़ें लेके वो दफ्तरनामा यहाँ से इशू करे। ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा अल्लाह ही बेहतर जाने, मैं उसके बारे में छानबीन ज़रूर करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। जिनको चाहिए था ये निकाहनामा दिखाना, मैंने वो यहाँ पे दिखा दिया है। आंटी ने बहुत पहले भी निकाहनामा दिखा दिया था, अब शायद लोगों को डाउट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अंकल ने भी अपने मुँह से खुद कबूला था कि ये भी मेरी निके वाली, ये भी मेरी निके वाली। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वो वीडियो का क्लिप डालो, तो मैं वो वीडियो का क्लिप ज़रूर डालूंगी। और यहाँ पे मैं सारा सत्तानी मैडम से यही बात कहना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे अभी जो डाली हैं क्या कहते हैं निकाहनामा, तो आप ये मत समझना कि मैं आपको डिफेम करने के लिए कुछ करने के लिए डाल रही हूँ, बट मैं इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि उंगलियाँ उठ रही हैं रिश्ते पे। एक पाक और पवित्र रिश्ता जो होता है वो मियाँ बीवी का होता है। हालांकि ये रिश्ता ना बाद में जुड़ता है, सभी रिश्ते ना अल्लाह ताला पहले से ही लिख के भेजते हैं, खून के रिश्ते, ठीक है। जैसे कि हम माँ बाप हो गए, फिर बहनें आ जाती हैं, फिर भाई आ जाते हैं, फिर बाकी के सारे रिश्ते नाना नानी दादा दादी बुआ खालू फूफी सारे रिश्ते खून से बन जाते हैं। बट ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो खून का ना होते हुए भी एक अटूट रिश्ता बन जाता है, बहुत नाजुक होता है, कच्चे धागे की तरह, जो बहुत ही संभल के इस रिश्ते को संभाल के लेके चलना पड़ता है। और कभी कभी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता भी कर लेना पड़ता है। बच्चे अगर हो तो बच्चों की खातिर समझौता करके भी चलना पड़ता है। लाइफ को आगे लेके जाने के लिए सब्र भी रखना पड़ता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि टूट भी सकता है और नेक्स्ट इसी तरीके से दूसरा रिश्ता भी जुड़ सकता है। मेरा मतलब ये है कि तलाक भी हो सकता है, दोबारा से निकाह भी हो सकता है। अगर वो इंतकाल कर गए, बेवा हैं, या फिर जिनकी बीवी नहीं है वो भी दूसरा निकाह कर सकती हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है, तलाकशुदा हों या बेवा हों, वो भी दूसरा निकाह कर सकती हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है। मगर क्या कहते हैं ना, माँ बाप दूसरे नहीं मिलते, वो खून का रिश्ता है। माँ बाप जैसे बहुत सारे मिल जाएंगे मगर माँ बाप नहीं मिलेंगे। भाई बहन जैसे दूसरे मिल जाएंगे मगर सगे खून के भाई बहन नहीं मिलेंगे। ये वो जो रिश्ते हैं ना वो दूसरे रिश्ते नहीं बन सकते। मगर ये जो रिश्ते हैं ना, बीवी दूसरी मिल जाएगी और क्या कहते हैं हस्बैंड दूसरा मिल जाएगा, शोहर, मगर बच्चे वही रहेंगे। मगर पहली बीवी के बच्चे होंगे, दूसरी बीवी के बच्चे होंगे, है ना, इस तरीके से। तो बात दरअसल ये है ना कि एक ऐसा रिश्ता है, पवित्र पाक रिश्ता, वो जो हर मजहब में उसको पाकीज़ा और पवित्र रिश्ता ही मानते हैं, जिससे अल्लाह खुश होता है। तो इस रिश्ते को खेल और मजाक बना के अंकल जो लोगों के सामने पेश कर रहे थे, तो इसी वजह से मुझे ये चीज़ डाल के बोलना पड़ रहा है, बाकी और कुछ नहीं। मैडम अगर आपको ये चीज़ मेरे डालने से बुरी लगती है तो उसके लिए मैं यहाँ पे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मजबूरी मुझे डालना पड़ा है। मेरे व्यूवर्स भी पूछ रहे हैं और आपके व्यूवर्स भी मुझे पूछ रहे थे, तो इसके लिए मुझे डालना पड़ा। मैंने वहाँ पे लिखा भी है कमेंट कि मुझे आज दूसरे टॉपिक पे बात करनी थी, वेट लॉस वाले टॉपिक पे, जो कि मेरे व्यूवर्स 2 महीने से मुझे पूछ रहे हैं। जो मेरी वीडियो एडिट तो हो गई, वॉइस ओवर नहीं हो पा रही थी, तो मुझे वो अभी क्लियर करनी थी, बट वो नहीं हुई है। कोई बात नहीं, बात सभी इसी टॉपिक पे कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ क्लियर कर दूँ, फिर आगे हम बात करते हैं। तो गई शायद आप लोगों का ये सारा डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अंकल यहाँ पे सरासर झूठे हैं। कौन ऐसा आदमी है जो दुनिया के सामने जाके किसी गैर औरत के साथ ऐसा घूम रहा फिर रहा और लोग उस पर टिप्पणियाँ ना करें, उंगलियाँ ना उठाएं।
उनका निकाह हुआ था, बाकायदा अंकल ने कई बार कबूला है। अब जाके वो पलटी मार रहे हैं तो वो खुद गुनहगार होंगे। उनको पता है कि ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद आने वाली चीज़ है। वो जो खुद अपनी जोजा को कहते हैं कि वो गैर है, मेरी कुछ लगती नहीं है, तो ये एक तलाक माना जाएगा। और एक तलाक है भी, चाहे आप काजी साहब से पूछ लेना, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे काजी साहब है ना, उनसे पूछ लेना कि सरेआम पब्लिक के सामने या किसी के सामने आप गवाह बना के ये बोल रहे हो कि वो मेरी बीवी नहीं, वो मेरी जोजियत में नहीं, वो मेरी जोजा नहीं है, तो वो तलाक हो जाता है। आपने जो आंसू अपनी बीवी को दिए हैं इस मामले में, ठीक है, बाकी के मामले में आप दोनों रोए होंगे, बट इस मामले की जो बात मैं कर रही हूँ, तो इनका एक एक खतरे आंसू का आपको अंकल हिसाब देना पड़ेगा। और वैसे ही आप वो नहीं हो जाएगा आपका फैसला। एक बात याद रखना, ये जो होता है ना हुकूकल इबाद में आ जाता है। अगर आपने बोलते हैं ना कि ज़िंदगी के तमाम आपने उम्र ख़ज़ा नमाज़ें पढ़ ली हो, आपने मतलब जितने साल हैं उतने साल आपने पूरी लाइफ में हज कर लिया, उम्रा कर लिया हो, और आपने सदका दे दिया हो, ज़कात दे दिया, फितरा दे दिया, और लोगों की मदद की हो, गरीबों को खाना खिलाया हो और यतीमों का सहारा बने हो, तब भी आपको उन सब के बावजूद भी आपको इसका हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा जो हुकूकल इबाद होता है, चाहे वो बीवी के साथ हो, चाहे बहनों के साथ हो, चाहे माँ बाप के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो। तो ये हुकूकल इबाद में आता है जिसका हिसाब आपको देना ही पड़ेगा। आप एक मुसलमान हो, आप कहते हो सुन्नी मुसलमान हो, और आपको शरीयत बहुत अच्छे से पता। आप कहते हो कि आपने अपनी मैडम को, अपनी बीवी को आपने पहला कलमा और दूसरा कलमा मैंने सिखाया है। आप बहुत दावे से हमारे पास कहते थे तीसरा कलमा। मैंने पूछा अच्छा पहला दूसरा तो सिखा दिया अंकल, तीसरा क्यों नहीं सिखाया? तो बोले थे तीसरा सीख रही थी, उतने में हम अलग हो गए, बार बार हमारी लड़ाइयाँ होती थी। तो अंकल जब आप ये सब कुछ सिखा रहे थे, आप ये सब कुछ बता रहे थे, और ये भी बोला कि वो ज़कात नहीं देती थी, मैंने उसको ज़कात देना सिखाया है, तो अंकल आप ये क्यों नहीं सीखे? क्या आपके बड़े बुजुर्ग घरों में, अब देखिए मेरे मुँह से और माँ बाप निकल सकता था जो आपको ठेस पहुँचे, मैं कहती हूँ बड़े बुजुर्ग, ठीक है, बड़े बुजुर्गों ने ये नहीं सिखाया है कि अपनी ही जोजा को सारे आम पब्लिक के सामने ये बोल दे कि ये मेरी जोजियत में नहीं, यानी मेरी निके में नहीं है। तो ये सरासर गलत बात होती है अंकल, ऐसे सारी बातें नहीं करना चाहिए। आप एक उम्र दराज हो, आप हमारे बाप के दाखिल हो, मतलब बाप के दाखिल नहीं बोलूँगी, बाप के उम्र के हो, क्योंकि ऐसे हरकतें कभी हमारे अब्बा नहीं करेंगे और उनकी जैसे शायद अब बन भी नहीं पाओगे, ठीक है। वो तो हमारे अब्बा तो महान है, उनकी पूरी दुनिया उनकी बीवी और उनके बच्चे हैं, और आज भी उनके माँ बाप को वो बहुत ज़्यादा याद करके रोते हैं, और हर दिन वो क़ब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ के बख्श के आते हैं। तो उनकी शायद ही उनके बराबर कोई नहीं है मेरे लिए और मेरे बहन भाइयों के लिए। उनका मर्तबा तो मैं आपको नहीं दूंगी, बस ये बोलूँगी कि उनकी उम्र के आप हो, थोड़ा सा समझदारी से काम लो, लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया से ना करते हुए आपस में बैठो, समझौता कर लो। और समझौता मैं ये बोल रही हूँ कि मिलके ही मत रहो, क्योंकि आप दोनों मिलके कभी रह नहीं सकते हो। 4 दिन मिलके रहेंगे, 5वें दिन फिर आप में कुछ ना इत्तेफाकी आएगी, फिर आप ऐसे ही करोगे। तो आमने सामने बैठो, क्लियर करो, और जो है अलग हो जाओ हमेशा के लिए। आप अपनी लाइफ में खुश रहना, कभी पीछे मुड़ के देखना मत, और आप अपनी लाइफ में दोनों सही अपनी अपनी लाइफों में खुश रहो, जिंदगियों में पीछे मुड़ के ना देखो। सत्तानी मैडम अपने बच्चों के साथ खुश रह लेगी, और आप अपने फैमिली के साथ खुश रह लेना। आप अपनी व्लॉगिंग करो, वो अपनी व्लॉगिंग करेंगी, और मैं सत्तानी मैडम से यही कहूँगी कि डेली व्लॉगिंग करो, दुनिया का छोड़ो, आप अपना देखो, ठीक है। आपको नहीं है तो कोई देने वाला नहीं आएगा, और मुझे नहीं है तो मुझे भी देने वाला कोई नहीं आएगा। और जितने भी ब्लॉगर हैं, अगर किसी डिसीजन में आके या कमेंट के बोलते हैं ना, जो बैड कमेंट करते हैं उनके वजह से हो या किसी की भी वजह से हो, डिमोटिवेट हो के अपने ब्लॉगिंग डालना क्यों बंद करते हो? तो अगर कोई और व्लॉगर भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं उनके लिए भी कहती हूँ कि व्लॉगिंग आप अपना डालो, बोलने वाला कोई आपके घर नहीं चलाता है, ठीक है। और आप अपना काम करो और अपने व्लॉगिंग डेली डालो, और आपको हक बनता है कि आप पूछो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस, अगर मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके
और ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और जो मैंने बोला वो सही बोला या गलत बोला। आप प्लीज़ अपनी राय ज़रूर बता के जाना। वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाना। चलिए, और आप जाके सत्यानी मैडम से क्वेश्चन कर सकते हो। सत्यानी मैडम अगर मेरी वीडियो देख रही हैं तो बिना नाम लिए आप जो है ना आंसर भी कर सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप प्लीज़ 15 दिसंबर का भी मैटर क्लियर कर देना, क्योंकि आपने जो बोला था 15 दिसंबर में क्या हुआ था, अंकल ने हमारे पास अलग बोला है, आपने जो बोला है वो अलग जा रहा है। कि आपने बोला कि मैंने इतना देख लिया उस रात को ना, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मैंने सुना जो मैंने देखा वो कोई भी नहीं देख सकती। तो ऐसा क्या देख लिया था आपने, वो चीज़ ज़रूर क्लियर करना। जिस तरीके से आप बातों को दबाती हो, बातों को छुपाती हो, अंकल उस बातों को, उस छुपाने को एक अलग मोड़, एक अलग रुख दे देते हैं, तो वहाँ पे वो सही और आप गलत साबित हो जाती हैं। जिस तरीके ने अंकल हम सभी को बताया था उस तरीके से हमने वो चीज़ें रिप्रेजेंट किए थे। तो आप अपनी जो है साइड रखो, क्या हुआ था उस दिन सभी के दिमाग में अभी तक वही बात है कि आपने उनको रेड हैंड पकड़ लिया था किसी गैर औरत के साथ में और पता नहीं क्या देखते हुए पकड़ लिया था। इस तरीके से बातें उठती हैं, अभी भी मुझे लोग कमेंट करके वही चीज़ बताते हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस पर बात करूं, मगर मैं सोच रही हूं कि जो इस वाली वीडियो में भी आपने जो मैंने डाली है अभी जो सर्टिफिकेट, तो उस वाली वीडियो में भी आपने बोला था जो मैं देखी हूँ ना वो कोई औरत देख नहीं सकती, जो मैं सुनी हूँ वो कोई नहीं सुन सकती। तो आप वैसा क्या देखी थी और कैसा वैसा क्या सुनी थी, आगे जाके आप पब्लिक के सामने वो सारी चीज़ें ज़रूर रखना, ताकि जिनके भी दिमागों में डाउट है वो क्लियर हो जाए। अगर वीडियो हम लोगों ने रिएक्शन चैनल वालों ने डाली है तो उनका आप जो है जवाब भी ऐसा लगेगा कि आपने जवाब भी दे दिया और उनको झूठा भी साबित कर दिया, कि हम मैं भी उसमें आती हूँ, और आप वो चीज़ बता दो। और रही बात, आप सारी बातें सच लेके आना, किसी चीज़ को भी पर्दे में मत रखना। ये मत सोचना कि मैं ये बोलूँगी तो उनकी इज्जत दिख जाएगी, वो मेरे हस्बैंड है, मैं ये बोलूँगी तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाएगी, लोग इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं उसका आंसर देना पड़ेगा मुझे, तो मैं इस चीज़ को छुपाऊँगी। तो इसके चक्कर में ना और गलत फहमियाँ बढ़ेंगी लोगों के, पब्लिक के दिमाग में, फिर आप ही झूठी लगोगी। जो हकीकत है, जो सच है, जो फैक्ट है, उसको सामने रखो और एक अच्छे अंदाज में रखो। अब बगदाद गई हैं तो सॉन्ग भी, अगर रील्स और शॉर्ट वीडियो भी बना रहे हैं तो वहाँ पे आप जब जा रहे हो तो पिराने पीर के बहुत सारे खवालियाँ हैं, नज़म है, तो उसी के ऊपर आप जो है वो वीडियोस बना के अपलोड करो। क्योंकि लास्ट टाइम आप बगदाद गई थी तो आप गंगूबाई के फिल्म के गाने के ऊपर रील बनाई थी, जो कि बहुत बुरा लग रहा था। बहुत सारे लोगों ने आपत्ति क्या जताई थी, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आपको बहुत सारे गाने चूज़ करने का वहाँ पे मौका मिलेगा, गाने नहीं बोल सकते उसको, म्यूज़िक जो है पिराने पीर पे हैं तो उस पर बनाइएगा। गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और हमारे लिए आप गए हो सभी तो दुआ ज़रूर करके